फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। आज हम लेके आए बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट 15 दिनों में क्या क्या रिवीजन करिए, रिवीजन करने के लिए लाया गया है ताकि आप लोग का भटकाव ना हो। जैसे एग्जाम पास में आता है तो लोग सोचते हैं ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, ये नहीं पढ़े हैं तो ऐसे कन्फ्यूज़न होता है, ऐसे घबराहट होती है। इसीलिए ये देखिए, स्टार्ट करिए यहाँ से ही प्रश्न आता है। प्रीवियस ईयर में एनालिसिस किया हुआ ये लाया गया टॉपिक। एक वीडियो और लाए थे कि बिहार एसआई का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो वो टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन अब उसका भी सब टॉपिक लाया गया है। 15 दिनों के अंदर ये रिवीजन कर लीजिए, इसी से प्रश्न आता है, अधिकतर प्रश्न इसी से आता है। 2-4 प्रश्न इधर उधर से आ सकता है, लेकिन जितना टॉपिक बताया गया सारा प्रश्न इसमें से आता है। इसको अगर तैयार आप लोग कर लेंगे, जैसे रिवीजन करना है इसको, जो लोग तैयार कर चुके हैं बिहार का और रिवीजन करना चाहते हैं तो यहाँ से यही टॉपिक बस रिवीजन करिए, और अपने से भी जो लगे कर सकते हैं, लेकिन पहले यही टॉपिक को रिवीजन करिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, करेंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। प्रमुख योजनाएं, भारत का जो प्रमुख योजनाएं हैं वो, और बिहार का जो बहुत चर्चा में था वो सारा नहीं पढ़ना है, जो बहुत चर्चा में रहा हो उसको देखना है। और देखिए दूसरा क्या बताया गया है, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, ये इससे तो 1-2 प्रश्न आता ही आता है। नेक्स्ट देखिए, बजट या आर्थिक सर्वेक्षण, तो हम कहेंगे कि बजट अच्छे से देखिएगा, इसमें से भी 1-2 प्रश्न पूछा गया है जो चर्चा में था बजट में। नेक्स्ट देखिए, सूचकांक प्लस बिहार का स्थान क्या है। देखिए इंडेक्सेस आता है, इसमें भारत का स्थान और बिहार का स्थान क्या है तो ये देखना है। महत्वपूर्ण दिवस एवं उसके विषय या थीम, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एक प्रश्न इससे भी आता है। सैन्य अभ्यास जो बहुत इस समय चर्चा में था और जो पहली बार हुआ है उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। प्रमुख ऐप या पोर्टल, इससे भी एक प्रश्न आया हुआ है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद ही बताया जा रहा है, और किसी को ये न लगे कि बहुत ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा नहीं है, आप लोग को रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए, प्रमुख नियुक्तियाँ केंद्र में और बिहार में, तो देखिए बिहार में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केंद्र में कहीं कहीं इंपॉर्टेंट जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, निधन। अब निधन में बिहार में जो हुआ है निधन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का जो व्यक्ति निधन हुआ है जिसका, तो उसको देखिएगा। राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, देखिए इससे एक प्रश्न आता है। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसको 5 स्टार कर लीजिए, इससे तो बिल्कुल प्रश्न आता ही आता है, हर साल आता है। और जीआई टैग, अब जीआई टैग का बिहार का और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो भी चीज़ दिया गया है उसको जरूर देखिएगा। पूर्वोत्तर राज्य में जो दिया गया है वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख पुस्तकें एवं उसके लेखक, ये जो बहुत चर्चा में पुस्तकें थी वो देखना है, सारा नहीं देखना है, कई बार बता चुके हैं आप लोग को, तो टाइम ही नहीं है सारा देखने का। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर, बिहार में किसको बनाया गया, किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर, इससे भी एक प्रश्न आता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पदक, तो ये जो 15वां है इससे 1-2 प्रश्न जरूर आता है, सारा नहीं देखना है, इंपॉर्टेंट देखना होता है इसमें। और नेक्स्ट देखिए, 16वां का इसरो के आगामी मिशन। अब इसरो के आगामी मिशन कहाँ से मिलेगा, तो ये दिया है, इस पीडी में भी अच्छे से दिया होता है बॉक्स बना के, करेंट अफेयर बुक में, और उसके बाद एडिटोरिया में भी दिया होगा, कहीं से भी आप लोग पढ़ लीजिए। और ये देखिए, जो चंद्रयान 3 के बारे में उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आदित्य एल1 के बारे में पढ़ लीजिएगा, ऐसे आता है प्रश्न। हम नेक्स्ट देखिए, अब हिस्ट्री से क्या क्या आता है इसको ध्यान रखिएगा। तो हिस्ट्री में प्राचीन, आधुनिक, मेडाइवल यानी मध्यकालीन 3 है। तो प्राचीन का देखिए, पहले देखिए सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इससे जरूर प्रश्न आता है, हर एक एग्जाम में आता है। तो कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है, इससे सब टॉपिक्स देखिए। स्थल से आता है, किस स्थल पे कौन से अवशेष प्राप्त हुए उससे आता है। प्राप्त साक्ष्य, किस स्थल से प्राप्त साक्ष्य हुए हैं ये। उत्खननकर्ता कौन थे, किस नदी के किनारे कौन सी मतलब स्थल है, ये आता है प्रश्न। और देखिए वैदिक काल, अब इससे भी प्रश्न आता है, आया हुआ है, प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ है। तो ऋग्वैदिक नदियाँ आता है, और वर्तमान नाम क्या है इसका ये आता है। प्राचीन नाम उसकी आता है, आधुनिक नाम आता है, अभी बताए हैं। और इसको सारा यूट्यूब चैनल पर किसी न किसी ट्रिक से बताया गया है, उसको देख लीजिए, क्योंकि आप लोग को समय भी नहीं है और रिवीजन भी करना चाहते हैं तो भी ट्रिक से अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, इसे एक प्रश्न आता है। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म, अब जैन धर्म से भी 1-2 प्रश्न आता है, जैन संगीतियों के बारे में पढ़ लीजिएगा जरूर से। बौद्ध धर्म, इससे जरूर प्रश्न आता है, इससे भी। तो बौद्ध सभाएं से आता है 1 प्रश्न 2 प्रश्न। अब उसमें क्या आता है, बौद्ध सभाएं में से स्थान आता है, किस स्थान पे हुआ, अध्यक्ष कौन थे जब हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। फिर मौर्य वंश, अब मौर्य वंश में किसका ज़्यादा आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का आता है, बिंदुसार का आता है।
ये देखिए ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। इनका उपाधि क्या था, इम्पोर्टेंट ये कार्य क्या किए थे, लूसेंट भी बहुत अच्छे से दिया है। और अशोक के शिलालेख, अशोक की शिलालेख, अशोक की कितनी उपाधियाँ हैं, क्या क्या है। तो देखिए अशोक के शिलालेख से भी कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया, ट्रिक से देखेंगे तो आप लोग को ईजी रहेगा, कम समय भी है। नेक्स्ट गुप्त काल से देखिए, गुप्त काल के संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त हो जाएंगे। शासक एवं उनकी उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब मध्यकालीन में आ जाइए, तो मध्यकालीन में गुलाम वंश से प्रश्न आता है। अब गुलाम वंश में किससे ज़्यादा प्रश्न आया हुआ है पिछली ईयर में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से आया है, इल्तुतमिश से और बलबन से आया है। और खिलजी वंश में किससे आता है, अलाउद्दीन खिलजी से आता है ज़्यादा। तुगलक वंश में तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और सारा डिटेल नहीं पढ़ना है, लूसेंट भी पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको पढ़ना है। अब मुगल वंश से किससे आता है, तो जहांगीर से बहुत ज़्यादा आता है, और अकबर के प्रशासन से आता है बहुत ज़्यादा। फिर शाहजहाँ से आता है, जो इम्पोर्टेंट स्थापत्य बनवाए हैं ये उसको। नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, महत्वपूर्ण युद्ध और संधियाँ। अब महत्वपूर्ण विदेशी यात्री जैसे ह्वेन किसके शासनकाल में आए, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए, ऐसे आप लोग को देखना है, उससे एक प्रश्न पूछा जाता है। अब आधुनिक भारत में आ जाइए, क्या क्या आता है, तो वचन एवं नारे से आता है, किसने कौन सा नारा दिया है। और गवर्नर जनरल वायसराय से आता है, जैसे कि उनके कार्यकाल में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं या उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रॉबर्ट क्लाइव सबसे इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग्स है, कार्नवालिस है, वेले जली है, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। इससे ही प्रश्न आता है ज़्यादातर, इसी को आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, और अदर देखना चाहते हैं देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दीजिएगा। नेक्स्ट कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, इससे भी एक प्रश्न जरूर आता है कि उसके अध्यक्ष का कौन थे, किस स्थान पे हुआ था, महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया था उसमें, वो भी आता है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या आता है, तो संस्थाएं एवं संस्थापक आता है। जैसे देख लीजिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था, ऐसे आता है। नेक्स्ट देखिए 1857 ईस्वी की क्रांतिकारी संगठन, विद्रोह, इतिहासकारों का मत क्या है इसके बारे में, और केंद्र एवं विद्रोह का दमनकर्ता कौन था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि कब विद्रोह हुआ, उस समय कौन मतलब विद्रोह का दमन करता था, ये सब पूछा जाता है। अब देखिए छठवां क्या होगा, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग, इससे भी प्रश्न आया हुआ है, कई बार पूछा है। और नेक्स्ट देखिए सातवां का महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। जैसे इंपॉर्टेंट क्या है, उपाधि उनकी हो गई, इनके आश्रम स्थान कौन कौन से हैं, आंदोलन व सत्याग्रह इनके द्वारा क्या क्या किया गया था, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा एक टॉपिक होता है, उसको आप लोग देख लीजिए, बस डेट देखिए और इम्पॉर्टेंट कार्य उसमें क्या हुआ है, रिवीजन के मात्र पर्पज से बताया जा रहा है। अब रोलेट एक्ट देखिए, आठवां का रोलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड, इससे भी प्रश्न आया हुआ है, कई बार पूछा गया है। साइमन कमीशन से कई बार पूछा गया है, गांधी इरविन समझौता से भी प्रश्न पूछा गया है, गोलमेज सम्मेलन से पूछा गया है, सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट से पूछा गया है। इससे सारा प्रश्न पूछा गया, कई कई बार पूछा गया, इसको जरूर देखिएगा, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का भूगोल से देखिए क्या क्या आता है, तो सामान्य जानकारी पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, किन देशों से जुड़ा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, विश्व में स्थान क्या है भारत का क्षेत्रफल के अनुसार, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में ये पूछता है, उसके बारे में उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछता है, ये पूछता है। भारत की भौतिक संरचना से क्या क्या आता है देख लीजिए, प्रमुख दर्रे आएगा, द्वीप समूह आएगा, नदियाँ, पठार, चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, झील, मीठा झील, ये सब, खारा झील, ये सब पूछता है। सहायक नदी पूछेगा, बांध पूछेगा, जलप्रपात पूछेगा, ये सब पूछता है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। देखिए तीसरा का खनिज के बारे में क्या क्या आता है, प्रमुख उत्पादक राज्य एवं भारत का स्थान। अब इसमें क्या है कि जैसे सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा राज्य में उत्पादित होता है, ये पूछता है ऐसे ऐसे, तो ध्यान रखिए, करंट का डेटा याद करिएगा, ये सब इस पीडी में दिया है। और देखिए कृषि एवं उनके उत्पादकता में प्रथम राज्य एवं भारत का स्थान। अब पूछे कृषि में, जैसे कि हो गया गन्ने में सबसे प्रथम पे कौन सा राज्य उत्पादक करता है, ऐसे पूछेगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। विश्व का भूगोल से अब देखिए क्या पूछता है, सौर मंडल से एक प्रश्न आता ही आता है,
अक्षांश एवं देशांतर में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है, इससे प्रश्न आया हुआ है। विषुवत रेखा पर स्थित देश, कर्क रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश, ये जरूर देख लीजिएगा, ट्रिक से बताया गया कई यूट्यूब चैनल पर, अगर आप मैप से नहीं देखे होंगे तो। अब ज्वालामुखी से भी प्रश्न आया हुआ है। सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व की वर्तमान में विस्फोटक जो करंट अफेयर में विस्फोट की हुई हो ज्वालामुखी, उसको भी पढ़ लीजिएगा कि वो कहाँ की है। देखिए, विश्व के प्रमुख घास मैदान, ठंडी गर्म जलधाराएं, हवाओं के नाम जैसे चिनूक हो गया, ये सब जरूर देख लीजिएगा, उससे भी प्रश्न आया हुआ है। अब खनिज से क्या आता है, तो प्रमुख उत्पादक देश, मतलब प्रथम पे कौन सा देश उत्पादित है, भारत का भी स्थान क्या है ये देखिएगा। देश की मुद्रा एवं राजधानी, इससे भी प्रश्न आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ट्रिक से याद करिएगा, यूट्यूब चैनल पर बताया गया है, भूलेंगे नहीं आप लोग, ट्रिक से देख लेंगे तो। अब देखिए, अर्थव्यवस्था से क्या क्या आता है, बजट से आता है, ये एक प्रश्न आता है, सर्वेक्षण से भी आता है, लेकिन जो बहुत चर्चा में रहा हो उसको देख लीजिएगा, लेकिन बजट जरूर देख लीजिएगा। अब राष्ट्रीय आय से प्रश्न आता है, स्टैटिक्स से पूछता है इसमें। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई जो वर्तमान में डेटा जारी किया है बहुत चर्चा में रहा, उसको देखिएगा। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, इसका मुख्यालय स्थापना कब हुआ, ये बस देखिएगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये सब देख लीजिएगा। मुद्रास्फीति से एक प्रश्न आया आता है, पिछले ईयर में आया हुआ है। राज्य व्यवस्था से अब देखिए क्या आता है, महत्वपूर्ण अधिनियम आएगा, 1813 का आता है, 1833, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935। सबसे ज़्यादा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से भी आया है और 1919 से। नेक्स्ट, संविधान के प्रावधान एवं उनके स्रोत, अब इससे भी प्रश्न आया है, इसको भी जरूर देखिएगा, इजी होता है, अगर नहीं याद हो पाता तो ट्रिक से याद कर लीजिएगा। संविधान के भाग, अनुसूचियां, अनुच्छेद, इससे भी बहुत प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। सारा अनुसूचियां और अनुच्छेद नहीं याद करना होता है, इम्पॉर्टेंट, लेकिन 12 अनुसूचियां तो आप लोग देख सकते हैं और ये भाग भी देख सकते हैं। अनुच्छेद जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं याद करना होता है, कुछ कुछ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको देखा करिए। संविधान की प्रस्तावना, इससे भी प्रश्न आता है कि कितने न्याय थे, कितने प्रस्तावना में क्या क्या पूछता है कि कितने न्याय हैं और कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, ऐसे ऐसे प्रश्न आता है। अब नागरिकता से प्रश्न आया हुआ है, इसके अनुच्छेद से प्रश्न आया, किस अनुच्छेद में किस भाग में। मूल अधिकार से भी प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न आता है। अब छठे का देखिए, मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य से भी प्रश्न आता है, इसका अनुच्छेद पूछता है और किस भाग में। ये राष्ट्रपति से प्रश्न जरूर आता है, इनके अनुच्छेद से पूछ देगा और इनको कितनी शक्तियां प्राप्त ये पूछ देगा, और इनका महाभियोग किस अनुच्छेद में बताया गया वो पूछ देगा। राज्यपाल से भी प्रश्न आता है, इससे भी इसका भी अनुच्छेद ही पूछेगा और कौन इसको नियुक्त करता है, किसके अधीन ये कार्य करता है, ये सब पूछता है। आपात उपबंध, आपात उपबंध से भी प्रश्न आता है, अनुच्छेद बस पूछता है और कौन लगाता है ये पूछता है। पंचायती राज से भी प्रश्न आता है कि किस अनुच्छेद में ये बताया गया है और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निर्वाचन आयोग से भी प्रश्न आता है, बस वर्तमान में कौन अध्यक्ष है इसके और इसका अनुच्छेद कौन सा है, ये हो गया। अब पर्यावरण से क्या प्रश्न आता है, तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आता है, वर्तमान जो चर्चा में रहा हो राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण, उससे को देख लीजिएगा करंट पे। वन्य जीव अभ्यारण्य से प्रश्न जरूर आता है, वर्तमान जो चर्चा में रहा वो भी देखिएगा। भारत की रामसर आर्द्रभूमियाँ, जो रामसर साइट में आर्द्रभूमियाँ हैं उसको देखिएगा, जो वर्तमान बहुत चर्चा में रहा है उसको भी देख लीजिएगा। करंट से जोड़ के पर्यावरण को देखा जाता है। ओजोन परत से एक दो प्रश्न जरूर आता है कि किसके कारण उसका क्षरण होता है, ओजोन परत में क्या क्या होते हैं, ये सब पर्यावरण संरक्षण से। अब इसमें क्या है कि संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं समझौता कौन कौन सा हुआ है, सारा नहीं देखना है, इंपॉर्टेंट देखना है। और सम्मेलन देखना जो करंट में हुआ हो, चर्चा में रहा हो पर्यावरण संरक्षण के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, विज्ञान। विज्ञान में जीव विज्ञान देखिए, कोशिका से प्रश्न आता है। अब कोशिका में किससे आता है, तो कोशिका के अंग से प्रश्न पूछा जाता है, उनके कार्य क्या होते हैं उससे प्रश्न आता है। पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये तीनों से प्रश्न आया है प्रीवियस ईयर में, तो ये सब एनालिसिस किया हुआ है पिछले कई सालों का पेपर से। देखिए विटामिन आ गया, अब विटामिन क्या पूछा जाता है, रासायनिक नाम उनका बता दीजिए, किस कमी से होता है, किस अधिकता से कौन सा रोग होता है ये बताना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया है। ट्रिक्स याद करेंगे तो बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए। भौतिक विज्ञान, अब भौतिक विज्ञान से क्या आता है, मात्रक से 1-2 प्रश्न जरूर आता है। कौन सी अदिश सदिश राशियाँ, उससे भी प्रश्न आता है। इसको भी यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया, ईजी था, हम भी इसी तरह याद करते हैं। कोई कोई जो लगता है बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए, तरंग हो गया, गति एवं ध्वनियाँ, गति एवं ध्वनियाँ से प्रश्न आया हुआ प्रीवियस ईयर में कई बार। महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके कार्य, इससे जरूर प्रश्न आता है कि किस उपकरण से कौन सा कार्य होता है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत प्रकाश प्रमुख उपकरण एवं खोजकर्ता, तो इससे भी प्रश्न आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो प्रमुख उपकरण एवं खोजकर्ता से प्रश्न आता है, जैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया था, ऐसे करके प्रश्न पूछता है। कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा से प्रश्न जरूर आता है, ये भी देख लीजिएगा टॉपिक। ये रिवीजन के मात्र पर्पज से बताया जा रहा है, रिवीजन हो सकता है इसका। रसायन विज्ञान से देखिए क्या क्या आता है, परमाणु संरचना से प्रश्न जरूर आता है। धातु, महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क, इससे भी प्रश्न आया हुआ है, कई बार पूछा गया है। मिश्र धातु एवं उनके घटक, इससे भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब पीएच मान जरूर देख लीजिएगा, जैसे रक्त का पीएच मान, नींबू का पीएच मान, ऐसे जरूर देखिएगा। और पीएच मान का आविष्कार मतलब खोज किसने किया था, इसको भी देख लीजिएगा, इसको भी प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक आप लोग नहीं करते हैं। और आप लोग पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसको।